वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवी का लॉजिक्स। आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को समझ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम सम्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते क्या हैं, अगर देखें ये मेनली 3 आइडेंटिटीज अगर देखें, ध्यान दें तो ये हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी आज की क्लास में ये 3 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और ये आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। मेन मेरा फोकस क्या होगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, जिससे हम जान पाए कि इस फॉर्मूला का अप्लाई हम किस वे से कर सके क्वेश्चंस में। ओके, चलिए आइए इसके डेरिवेशंस को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यानी हमें प्रूफ करनी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखें एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर हम लोग का किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, यानी हाइपोटेनस एसी और ए बेस हमारा बीसी और परपेंडिकुलर क्या ए बी है। तो क्या देख रहे हैं, हाइपोटेनस एसी का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आएगा, बीसी का स्क्वायर एंड ए बी का स्क्वायर। क्या करें, अगर हम बोथ साइड एसी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एसी स्क्वायर। क्या करें, एसी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर बाय में एसी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय में ए सी स्क्वायर। ओके, ये हमारा 1 हो गया। अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बाय में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय में ए सी स्क्वायर। इसको फर्दर लिखना चाहें तो 1 प्लस 1 इक्वल टू बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ रेशियोज में, तो साइन थीटा जो हम लोग का हुआ करता था वो किसके इक्वल, अगर ये थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर यानी ए बी बाई ए सी, एंड कॉस थीटा जो हुआ करता था हम लोग का वो क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी सी बाई में ए सी। अगर हम इस वैल्यूज को यहाँ बैठा दें, बी सी बाई ए सी एंड ए बी बाई ए सी, तो हम लोग क्या पाते हैं, 1 प्लस ये हमारा क्या है, सॉरी 1 इक्वल टू बी सी बाई ए सी, ये हमारा क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, अरेंज कर दें। 1 इक्वल टू ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर देखें यहाँ पे
थोड़ा सा अरेंज करें, क्या मिल रहा है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया हमने जान पाया। अब इसी फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूलास बनाए गए हैं साइन कॉस के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मैं कॉस को इस साइड भेज दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। यानी ये सब फॉर्मूला क्यों यूज होते हैं, क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के प्रॉब्लम्स में हमें किसी एंगल्स को यानी साइन को कॉस में कन्वर्ट करना हो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा, इस आइडेंटिटीज का यूज किया जाएगा। फिर अगर कॉस स्क्वायर को लिखना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इससे और भी फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अगर देखें तो क्या बन सकता है हम लोग का, साइन थीटा इक्वल टू, इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फर्दर अब फॉर्मूला अगर देखिए इसमें सेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या होता है, हाइपोटेनस यानी AC बाई में BC, और टेन थीटा हम लोग का होता है AB बाई में हमें क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वापस हम लोग क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से क्या देखते हैं हम लोग, हाइपोटेनस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस हम लोग क्या है, AC, तो लिख सकते हैं AC का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, बेस BC एंड परपेंडिकुलर AB। ओके, अब क्या करेंगे, BC से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। प्रीवियस प्रूविंग में हमने AC से डिवाइड किया था, अब BC से करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई BC स्क्वायर। हम क्या पाएंगे, इसको अगर लिखें AC स्क्वायर बाई में BC स्क्वायर इक्वल टू, BC स्क्वायर से इसे डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे BC स्क्वायर बाई में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई में BC स्क्वायर। इसको अगर लिखें AC बाई में BC स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 प्लस ये हम लोग का AB बाई BC आ जाएगा। अगर देखें AC बाई BC, ये कौन सा रेशियो शो कर रहा है हम लोग का, AC बाई BC सेक थीटा, तो हम क्या इसके प्लेस पे लिख सकते हैं सेक थीटा, और इसके प्लेस पे हम लोग का क्या आ जाएगा, AB बाई BC टेन थीटा। तो हम क्या पाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आया जाए तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये भी हमने आज देख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। इसके अदर फॉर्म्स को देखें तो एक तो फॉर्म हमने यहाँ देख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर टेन को हम लोग सेक के फॉर्म में लिखना हो तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग का जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और अगर लिखना हो तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वही अगर सेक थीटा सिर्फ लिखना हो तो सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का रूट के अंदर हम लोग का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्या आ गए,
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटीज के सेकंड फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेशंस। अब हम लोग का लास्ट डेरिवेशन जो बचता है क्या चीज़ देखेंगे। अब हमें क्या प्रूविंग करनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे पहले का देखें सेक स्क्वायर थीटा इस ट्रायंगल्स में कौन दो साइड्स के रेशियो है, AC बाई AB एंड कॉट हमारा क्या है, BC बाई AB। अब हम लोग क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जान रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा किसके, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब क्या करें, बोथ साइड हम लोग फर्स्ट केस में हमने AC से डिवाइड किया था, BC से अब क्या करेंगे, AB से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AB स्क्वायर। हम क्या करें, बोथ साइड AB से अगर डिवाइड करें क्या मिलेगा हमें, AC बाई AB का होल स्क्वायर। देखिए आगे क्या मिलता है हमें, AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई में AB स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC बाई AB, इसको BC बाई AB, और ये हमारा हो जाएगा 1। अगर देखेंगे AC बाई AB हमारा कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, एंड BC बाई AB हमारा क्या है, कॉट थीटा प्लस 1। इसको उठा के इधर फेंकें तो क्या आ जाएगा हम लोग का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो हमने ये भी देख लिया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब इसके अदर फॉर्म को अगर देखें तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या आता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर कॉट को कोसेक के में लिखना हो, कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक को कॉट के फॉर्म में लिखना हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर ये लिख सकते कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात बराबर है। अब सिंपल फॉर्म में देखें, कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का वैल्यूज यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किस वजह से हो रहा है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों हो रहा है, आज हमने डिराइव करके देखा। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में, अनबोर्ड्स के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जो हमें प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया हुआ है ये, और हमें इस फॉर्म में आना है। तो मेरा टारगेट हम लोग क्या होना चाहिए कि जिसमें जाना है, इसमें आना है, सेक ए के फॉर्म में आना है, तो हम कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो कुछ वैल्यूज होगा उसको सेक के फॉर्म में लाया जाए। ओके, क्या होना चाहिए अप्रोच, जाना किधर है, तो जाना किधर है ये बतला रहा है मुझे क्या, कि सेक के फॉर्म में हमको सबको लाना है। तो क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठाएं तो क्या पा रहे हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, क्या लाना है हमें, सेक के फॉर्म में लाना है। तो टेन को क्या लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में, एडिटिव का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग क्या होता है, 1 होता है। तो हमें टेन को क्या करना है, सेक के फॉर्म में लाना है। तो टेन इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, देखेंगे तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग का मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या मिल रहा है,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हम क्या करेंगे इसके प्लेस पे सेक स्क्वायर बैठाएं, तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई में 1 प्लस सेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, अगर देखें ये हमारा क्या बना रहा है, ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या बना रहा है, बी स्क्वायर। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1 बराबर है। अब नीचे जो लिखा हुआ वैल्यूज को लिख देते हैं, सेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, सेक ए प्लस 1, 1 प्लस सेक ए, बात बराबर है, तो क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या पा रहे हैं, 1 प्लस क्या बच जा रहा है हम लोग का, सेक ए माइनस 1, ये माइनस इस प्लस को कैंसिल करेगा, प्लस 1 को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या हम लोग का, सेक ए, जो हम लोग को प्रूफ करनी थी, RHS प्रूव्ड। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग जो आते हैं क्वेश्चंस, अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी होगा, कब, जब हमें जाना किधर है वो रास्ता पता हो। जैसे अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें क्वेश्चंस में प्रूविंग क्या करना, सेक ए था, तो हम क्या किए कि हम लोग को जाना किस फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में जाना है, यानी जितना हमें इधर जो दिख रहा था उसको मैंने क्या किया, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी 10 जो था उसको हमने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया, तो हम लोग क्या कहाँ तक पहुंच गए, अपने टारगेट तक पहुंच गए। यानी हमें क्या ध्यान देना है कि जाना किधर है। ओके, चलिए कि और क्वेश्चंस देखते हैं। आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस में पहले एक चीज हम लोग और सीख लें, क्या चीज, रेशनलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम लोग इंडिसेस या सेट्स पढ़ेंगे उसमें रेशनलाइजेशन हमें सिखाई जाती है। अगर क्या हो, जैसे हम लोग 2 माइनस रूट 3 दिया हो, यानी एक हम इरेशनल नंबर दिया हो, हमें क्या करनी होती है, इस डिनोमिनेटर से इस इरेशनल नंबर को हटा के एक रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है। तो हम लोग इसके लिए करते क्या हैं, इसके जो अपोजिट सिंबल्स हैं, यानी ये जो हमें जो दिया हुआ है इसके अपोजिट सिंबल से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमें दी हुई है इरेशनल नंबर्स, इसके अपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं। इसका अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, इंटू क्या करें, 2 प्लस रूट 3। ओके, हमने क्या किया, इस इरेशनल नंबर के अपोजिट सिंबल्स को लेते हुए हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटू किया। तो हमें रिजल्ट्स अगर देखें तो न्यूमरेटर का इंटू हुआ तो हम लोग का क्या आ गया, 2 प्लस रूट 3 बाई में, ये अगर ध्यान दें तो ये कौन से फॉर्मूला में अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लोग पढ़ें, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम फॉर्म को देखें तो ए माइनस बी और ये हमारा क्या बना रहा है, ए प्लस बी, क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट अगर इसके प्लेस पर हम लोग दें 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आता है, 2 प्लस रूट 3 बाई में 4 माइनस 3, यानी 2 प्लस रूट 3 बाई में 1। इस वजह से हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन सीखा कि डिनोमिनेटर से किसी इरेशनल नंबर्स को किस वजह से चेंज करके एक रेशनल फॉर्म में लाया जाता है। ओके, इसी का यूज हम लोग आज इस क्वेश्चंस में करेंगे। यानी हमारा एक नीचे क्या है, इरेशनल्स है क्योंकि रूट के अंदर है,
तो हम इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर देखें हमें क्या करनी होगी, इसके अपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह इंटू करनी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए, LHS ले लिया जाए, 1 प्लस साइन ए, अपोजिट सिंबल मीन्स 1 प्लस साइन ए बाई में 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो रिजल्ट हम लोग क्या आ जाएगा, ये देखेंगे ऊपर बन जा रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग का बन जा रहा है क्या चीज, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर ए स्क्वायर के ऊपर क्या हो, रूट लगा हो, तो हम लोग का वैल्यूज क्या आएगा, ये आएगा। सेम ऐसे अगर देखते हैं स्क्वायर के ऊपर अगर रूट लगाया जाए तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, ए के फॉर्म में। इसको अभी इसे ही रन देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या देख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है। तो क्या वैल्यूज को हम यहाँ बैठा सकते हैं, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो क्या फॉर्म में आएगा, सिंगल फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस ए। अब क्या करें, इंडिविजुअल डिवाइड करें, तो हम लोग क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई में कॉस ए। ये क्या बनाएगा हमारा सेक ए, और ये हमारा टेन ए, जो हमारा RHS के इक्वल प्रूव हो गया। यानी हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमें जाना किधर है, टेन एंड सेक के फॉर्म में। तो कोशिश कैसे कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हो उसको हम लोग क्या करें, ऊपर हमें साइन दिख रहा है, नीचे क्या करें कॉस के फॉर्म में अगर ले आए तो मेरा क्या आ जाएगा, टेन के फॉर्म में और सेक के फॉर्म में आ सकता है। तो हमने क्या किया, नीचे वाले को रेशनलाइज किया, तो हमारा फॉर्म इस वजह से क्या आ गया, कॉस के फॉर्म में आया। तो हमने डिवाइड किया तो देखें हम लोग का आउटपुट क्या गया, जो हमें चाहिए था वो निकल गया। अगर आज का क्लास आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।